में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वागत है भाइयों और बहनों इस हिंदी कार्यक्रम में जिसका नाम है उद्धार की योजना। इन दिनों हम परमेश्वर के पवित्र वचन सुसमाचार बाइबल से मनुष्य के उद्धार के विषय में गहन अध्ययन कर रहे हैं और हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य को बचाने के विषय में परमेश्वर ने क्या क्या योजनाएं बनाई, किस प्रकार से परमेश्वर ने दुनिया में काम किया अपने नबियों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, ताकि लोग उद्धार को प्राप्त करें, लोग बचाए जाएं। आज का हमारा जो विषय है वो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, या हम यूँ कहें कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। अनुग्रह का जो शब्द
नाम का जो अर्थ है, हम अनुग्रह से क्या समझते हैं? अनुग्रह का मतलब है कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाना जिसके योग्य हम नहीं थे, जो हम खरीद नहीं सकते थे, वो हमें दान में दी जाए और उसकी कीमत भी अनमोल हो। अनुग्रह उस शब्द का नाम है। अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मानव जाति के ऊपर हुआ और मसीह यीशु के द्वारा ये संभव हुआ कि हम अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए। उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो चाहे उसे कितनी भी दूर पैदल चलना पड़े, चाहे उसे नंगे पांव चलना पड़े, चाहे उसे कितना भी बड़ा बलिदान चढ़ाना पड़े, लेकिन भाइयों बहनों वो उद्धार प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। लेकिन फिर भी उद्धार की है कोई कीमत नहीं होती है। हम उद्धार की किसी कीमत को चुका करके हम पा नहीं सकते हैं उद्धार। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके विषय में बहुत सफाई से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान है अनुग्रह, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। हम पवित्र शास्त्र से इस विषय में इसके उत्तर को जान सकते हैं। तीतुस की पत्री है, प्रकाशित वाक्य से पहले एक छोटी सी किताब है तीतुस की पत्री, और इसके 2 अध्याय इसके 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है और इस उद्धार को परमेश्वर ने इसलिए प्रकट किया कि ये सारी मानव जाति के उद्धार का कारण भी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने यह उद्धार यीशु मसीह के द्वारा संभव किया है। यह है अनुग्रह। अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में बहुत सफाई से बताती है कि अनुग्रह कैसे प्राप्त होता है। अनुग्रह कर्मों से नहीं हुआ है और न कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम उसकी कीमत चुका के प्राप्त कर सकते हैं। अनुग्रह की कोई कीमत नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ते हैं। जिसे परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराया, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस बता रहा है कि बिना कर्मों के धर्मी ठहराया जिसे, उसको दाऊद भी धन्य कहता है। आप जानते हैं कि मूसा के बारे में भी परमेश्वर कैसी घोषणा करता है। मूसा से निर्गमन 34 अध्याय उसके 6 पद में पाया जाता है कि परमेश्वर ने मूसा के सामने किस प्रकार से घोषणा की। परमेश्वर ने मूसा के सामने अपने आप को क्या कह के प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा दयालु, ईश्वर और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय और दयालु परमेश्वर है। वह अनुग्रहकारी है। उस परमेश्वर का अनुग्रह सारे संसार के लिए प्रकट हुआ है। मेरे भाई बहनों, उस अनुग्रह को हमें पहचानना है। उस अनुग्रह के द्वारा विश्वास करने से हम बचाए जाएंगे। बाइबल बताती है कि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, और इस अनुग्रह को जानना कि हमारे लिए अनुग्रह प्राप्त कैसे होगा, आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से इसके बारे में एक और पत्र से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 7।
7 पद को, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि विश्वास के द्वारा नूह धर्मी ठहराया गया और यहाँ उसके धर्मी ठहराए जाने का कारण क्या है कि इसने उस समय पर उन बातों पर विश्वास किया जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी। जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब दुनिया का पाप इतना बढ़ गया है, ये दुनिया पाप से पूरी तरह से बर्बाद हो रही है और यहाँ पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए मेरे सामने इस संसार को नाश करने का सवाल आ गया है और अब मैं इस दुनिया को नाश करना ही चाहता हूँ, क्योंकि इसकी जो पाप की सीमा है ये बढ़ गई है। परमेश्वर का वचन बताता है कि नूह से परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा और ये कहा कि पृथ्वी पर सारे संसार के लोगों में मैंने केवल तुझको ही धर्मी पाया है और इसलिए तू अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाना और उस जहाज के अंदर परमेश्वर ने कहा तू इस प्रकार की कोठरियां बनाना और इस प्रकार से उसमें खिड़की बनाना और उस जहाज की इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई रखना। और जैसा जैसा दिशा निर्देश परमेश्वर ने नूह को दिया ठीक उसी प्रकार से नूह ने उस जहाज को बनाया। और बाइबल बताती है कि विश्वास ही के साथ नूह ने उस समय भरोसा किया, उस समय जबकि पहले कभी पानी नहीं बरसा था, उससे पहले पृथ्वी पर कभी पानी बरसता ही नहीं था, लेकिन नूह से परमेश्वर ने कहा कि इस दुनिया को नाश करने का प्रश्न आ गया है और मैं जल प्रलय के द्वारा इस संसार को नाश करूंगा। सोचिए, उस समय बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नूह एक प्रचारक था या नूह कोई पास्टर था। नूह एक साधारण मनुष्य था, एक साधारण आदमी था और नूह कोई भविष्यवक्ता नहीं था। परंतु नूह पर जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तो नूह ने विश्वास किया। सोचिए, अगर आप नूह की तरह होते, नूह की जगह होते, तो क्या आप ये विश्वास कर पाते कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गई, दुनिया में आज तक पानी नहीं बरसा और आज ये परमेश्वर कह रहा है कि बरसात होगी और जल प्रलय आ जाएगा और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन नूह ने इस वचन पर विश्वास किया। नूह को बचाने के लिए ना तो नूह ने जहाज पर विश्वास किया और ना तो नूह ने पानी पर विश्वास किया, परंतु नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। अगर वो उस समय के वचन पर विश्वास नहीं करता, वो कहता पानी पर विश्वास करूँगा, तो उस समय तक नूह ठहरा रहता जब तक बारिश नहीं हुई, और जब बारिश होने लगती तब नूह विश्वास करता कि हाँ, परमेश्वर सही कह रहा था कि बरसात होगी। तब नूह भी उसी पानी में ढह जाता, बह जाता और उसका ख़ानदान बर्बाद हो जाता। परंतु नूह ने उस वचन पर विश्वास किया और विश्वास करके उस समय के संसार को उसने दोषी ठहराया। परमेश्वर का वचन बताता है, लोगों ने विश्वास नहीं किया। उस संसार के जानवर लोगों से बहुत अच्छे थे, क्योंकि नूह ने 120 साल लगातार यह प्रचार किया कि भाइयों बहनों, संसार का अंत निकट है, दुनिया जल प्रलय से नाश होने वाली है और इसलिए मैं एक जहाज बना रहा हूँ। और इस जहाज को परमेश्वर का वचन बताता है कि 120 साल तक नूह उस जहाज को बनाता रहा। मेरे भाई बहनों, आपने कभी सोचा है हम भी एक जहाज के बनाने वाले हैं, हम भी एक जहाज बना रहे हैं। सोचिए आप कैसा जहाज बना रहे हैं।
क्योंकि आप अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज आपको भी बनाना है, जैसे नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए बनाया। लेकिन वो जहाज इतना लंबा था, इतना चौड़ा था, इतना ऊंचा था कि उस जहाज में हजारों लोग आ सकते थे, परंतु उस युग के लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो उस जहाज में नहीं आए। केवल नूह के परिवार के 8 लोग, उसकी बेटियां, बेटे और उसकी बहू, केवल उन लोगों ने विश्वास किया और वो जहाज में प्रवेश कर गए। पवित्र शास्त्र बाइबल की ये कहानी उत्पत्ति के 6 अध्याय में पाई जाती है, जहाँ से मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ा। तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाया। परमेश्वर ने उससे कहा कि जहाज को गोपेर की लकड़ी से बनाना। उत्पत्ति 6 अध्याय के 14 पद में ये पद मिलता है। अगर नूह कहता कि परमेश्वर गोपेर की लकड़ी से मैं क्यों बनाऊं, मैं तो दूसरी लकड़ी से बना लूँगा, आसानी रहेगी, लेकिन उसने गोपेर की लकड़ी से ही बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। और एक चीज़ जो हमें यहाँ पर बहुत ही सोचने पर मजबूर करती है, इस पद पर कभी विचार कीजिए कि नूह के समय में लोग विश्वास करने को राजी नहीं थे कि पानी बरसेगा और जल प्रलय आएगा और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो सोचिए, उस युग के लोगों ने क्या नूह को जहाज बनाने के लिए पैसा दिया होगा? नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि जब वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है 120 साल तक नूह ने अपनी सारी कमाई का पैसा, अपने पूरे खानदान की कमाई, मेहनत का पैसा उस जहाज में लगा दिया। उस जहाज को 120 साल तक उसको बनाता रहा और जब वो जहाज बन के तैयार हो गया और तब भी नूह लोगों को आवाज़ दे रहा था कि भाइयों और बहनों, ये दुनिया का अंत होने वाला है, जहाज में बैठ जाओ, पानी बरसने वाला है और ये दुनिया बर्बाद होने वाली है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। उस समय आया कि थोड़े समय के बाद पानी बरसने लगा और जहाज उठता गया और जहाज उठता गया, ऊपर उठता गया। लोग, संसार के लोग डूब के मर गए। उस समय के संसार के लोग जल में डूब के मर गए। उन्होंने विश्वास नहीं किया, परंतु बाइबल बताती है कि जिसने विश्वास किया वो बचाया गया। अनुग्रह के द्वारा नूह और उसका परिवार बचाया गया और उस युग के जानवर जो नूह से ज़्यादा समझदार थे, वो नूह की एक आवाज़ पर एक एक जाति जाति के एक एक जोड़ा हर जाति का उसमें आया और सब बचाए गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम यहाँ पर इस कहानी के द्वारा हम देख सकते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पासवान हों, जरूरी नहीं है कि आपके खानदान में पासवान हो, आपके घर में भविष्यवक्ता हो। जरूरी यह है कि जिस समय आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं आप विश्वास करें। बिना विश्वास के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में पौलुस कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और 9 पद, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर का वचन बड़ी सफाई से बताता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। अनुग्रह वो शब्द है, अनुग्रह वो चीज़ है जिसके द्वारा तमाम मानव जाति का उद्धार होता है। और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, अगर अनुग्रह कैसे किया जाता है। बहुत से लोग इस प्रकार से मानते हैं कि अब हम अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं और अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आज्ञा पालन की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, अगर आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कैसे करेगा? क्या आप अपने अनाज्ञाकारी बेटे पर दया करेंगे?
क्या आप अपने अनाज्ञाकारी पुत्री पर तरस खाएंगे? क्या आपके बच्चे यदि आपकी आज्ञा कभी ना माने, क्या उन पर आप अनुग्रह करेंगे? परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा जब परमेश्वर की लोग आज्ञा मानेंगे नहीं। इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह का मतलब है फ्री में दिया गया दान, जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो विश्वास करेगा वो धर्मी ठहराया जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास कहीं मोल नहीं मिलता है। विश्वास तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास करना पड़ता है। आप विश्वास के द्वारा बचाए जाएंगे। जिस प्रकार से आप अनदेखी वस्तु पर विश्वास कर लेते हैं, आपको कहीं जाना होता है और एक टैक्सी पे आप बैठ जाते हैं और टैक्सी वाले से आप बोल देते हैं फला जगह चलना है, और टैक्सी वाला आपको उस जगह ले जाने के लिए अपनी गाड़ी निकाल के लेके चल देता है। टैक्सी वाला आपसे ये नहीं पूछता है कि आपकी पॉकेट में पैसे हैं या नहीं हैं, आप मेरा किराया इतना दे पाएंगे कि नहीं। वो आपके ऊपर विश्वास करता है और विश्वास के साथ वो आपको लेके चल देता है। इसी प्रकार से और बहुत सी बातों का हम उदाहरण दे सकते हैं कि विश्वास किस प्रकार से होता है। विश्वास तो मन में रखने की चीज़ है। विश्वास के द्वारा हम बचाए जाते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे, जहाँ कहीं भी आप रहते हों, आप चाहे किसी भी जगह रहते हों, वहाँ पर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से एक भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है सारे संसार को वो न्याय से पहले बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है पूरे संसार के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। हम रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय उसका 24 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि अनुग्रह के द्वारा हम यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह हमें मिला है, उसके द्वारा हमें बिना किसी कीमत के छुटकारा मिलता है। हमें इस छुटकारे के बदले में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमें देनी पड़ती है, सिवाय हमें अपने विश्वास के। हमें अपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना होता है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना होता है। यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ता है। और यदि हम व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर अपना अनुग्रह हम सब पर करता है, ताकि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें। क्योंकि अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है, इसकी कहीं पर कोई कीमत नहीं है। ये बेस कीमत है और इसके बदले में हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। विश्वास करने से उद्धार प्राप्त होता है। विश्वास का जो फल है वो फल है उद्धार। और उद्धार पाने के लिए हमें किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होता है। प्रियो, बाइबल में लिखा है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जो सारे संसार के पापों का छुटकारा देने वाला है। सिर्फ मेरे और आपके ही नहीं, इस संसार में जो भी लोग हैं, हर एक के पापों का बदला प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत सहकर हमारे जीवन को बचाया। और हम इफिसियों की 2 अध्याय उसके 9 से 10 पद तक और आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में भले काम करें। बाइबल बताती है कि कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है, भले कर्मों से हमारा उद्धार नहीं है, परंतु
परमेश्वर का वचन बताता है कि भले काम करने से आप परमेश्वर की नज़दीकी में रह सकते हैं। यदि आप बुरे काम करेंगे तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। जब आप भले कर्मों को करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह सकते हैं और उससे परमेश्वर आप पर अनुग्रह प्रकट करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि जगत उस पर विश्वास करे और जगत उसके द्वारा बचाया जाए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नाश हो। इसलिए हम उसके अनुग्रह को प्राप्त करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमसे प्रेम किया है। आइए हम उसके वचन में और भी ज़्यादा सीखने के लिए बुद्धि मांगें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोतागणों के लिए, हमारे प्रत्येक भाई बहन के लिए, चाहे वो किसी जगह रहते हों, चाहे वो किसी परेशानी में हो, चाहे वो किसी भी समस्या में हो। प्यारे परमेश्वर, आप अपने पवित्र हाथों से छूकर उनको आशीष दें, उनकी हर एक समस्या को दूर करें और प्रत्येक जो निराशा में है उसको शांति तसल्ली दें और उसको अच्छा जीवन दें। प्रभु जी, आप अपने बच्चों से बातचीत करें, उनके हृदय में आए प्रभु, और इनको अपने पवित्र वचन का ज्ञान दीजिए ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करके, अनुग्रह के द्वारा विश्वास करके उद्धार पा सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।